काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। इसी दुष्ट ने मेरे 2 पुत्रों को मारा है महाराज। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपने क्या किया राजन? मुझे अबोध पर ही बाण चला दिया। नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। ये सभा जो भी उचित दंड समझे वो दे। मैं किसी भी रूप में राज के कार्य को प्रभावित करना नहीं चाहता, इसलिए आज्ञा चाहता हूं महाराज। आपकी दुविधा स्पष्ट है। हमने आपके विचार जान लिए हैं। यदि आप रुकना चाहें तो रुके, जाना चाहें तो जा सकते हैं। आर्य सुमंत्र, अपना विचार रखें। महाराज, ये एक साधारण घटना नहीं, एक युवक द्वारा अपने ही परिजन के नवजात शिशुओं को नदी में फेंक कर उनकी जीव लीला समाप्त कर देना है। ये एक पाश्विक प्रवृत्ति का परिचायक है। ऐसी प्रवृत्ति समाज को दूषित कर सकती है। इसलिए मेरा विचार है, ऐसे अपराधी को मृत्यु दंड देना चाहिए, ताकि समाज में ऐसे अपराध फिर से ना हो। गुरुदेव, आपका क्या मत है? राजन, इस परिस्थिति में मृत्यु दंड उचित लग सकता है, किंतु मेरा मानना है कि हमें बर्बरता के स्तर पर नहीं गिरना चाहिए। सदूर वन में निर्वासन भी उचित दंड हो सकता है। अपराध करने वाले को प्रायश्चित करने का एक अवसर तो मिलना ही चाहिए, विशेषकर तब जब वो उसका पहला अपराध हो। क्षमा करें गुरुदेव, ये मानवता की हत्या है। ये घृणित ही नहीं, अक्षम्य भी है। यदि हमने मृत्युदंड नहीं दिया तो अयोध्या वासियों में अनुचित संदेश जाएगा कि अपराधी एक मंत्री का पुत्र है। इसलिए हमने उसको कठोर दंड नहीं दिया। अक्षत एक मंत्री का पुत्र है। क्या मात्र इसी कारण वो इतने कठोर दंड का भागी है आर्य सुमंत्र? कहीं आपका क्रोध ही आपको ये भावनात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य तो नहीं कर रहा है? निस्संदेह ये घटना घृणित है, किंतु आर्य सुमंत्र, मेरी दृष्टि में किसी भी अपराधी को सुधरने का एक अवसर देना न्यायोचित भी है और धर्म संगत भी। किंतु गुरुदेव, वन में निर्वासित करने से क्या व्यक्ति में बदलाव संभव है? वर्षों पहले राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र ने भी ऐसा ही घृणित कार्य किया था। तब राजा सगर ने बिना किसी संकोच के अपने पुत्र को वन में निर्वासित कर दिया था। अयोध्या सदैव से अपने न्याय और धर्माचरण के लिए जग प्रसिद्ध है। गुरुदेव के इस तर्क से मैं सहमत हूं महाराज, किंतु आर्य सुमंत्र, कभी कभी क्षणिक आवेश में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को
उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। यदि वो वन में पशुओं और प्रकृति के बीच रहते हुए उसके मन में दयालुता जागती है तो उसे वापस नगर में लिया जा सकता है। आर्य सुमंत्र, गुरुदेव की बात सत्य है महाराज। मैं अपने विचार को वापस लेता हूं। महाराज, मेरे न्याय का क्या? न्याय होगा जब गुरुदेव और महामंत्री सहमत हैं। तो हमारा यह निर्देश है कि अपराधी को राज से दूर किसी सघन वन में भेज दिया जाए, और यदि 3 वर्षों के भीतर इसमें प्रायश्चित की भावना दिखे तो इसे समाज में पुनर्स्थापित होने का एक और अवसर दिया जाए। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। महाराज क्षमा करें महाराज, कुमार लक्ष्मण रोई जा रहे हैं। महारानी जी, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा व्यथित हैं। गुरुदेव, यदि आप भी साथ चलें तो। अवश्य राजन। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। क्या हो गया मेरे लल्ला को? क्यों रोई जा रहा है? आज हो क्या गया लक्ष्मण को? कब से रोई जा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौशल्या दीदी। गोद में उठाया, बहलाया, किंतु ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैद्यराज अभी आते ही होंगे, वही इसका कष्ट समझ पाएंगे। कितना रो रहा है, इसे देखकर कहीं मेरा भरत ना रोने लगे। चुप हो जाओ दंड बालक। प्रणाम। दोपहर से रोई जा रहा है वैद्य जी। सारे उपाय करके देख लिए, किंतु कोई लाभ नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, हम उपचार किए देते हैं। कुमार को पालने में लिटा दीजिए। ज्वर तो है नहीं और उधर की पीड़ा भी प्रतीत नहीं हो रही है। वैद्य जी कुछ कीजिए ना, मुझसे लक्ष्मण का रोना देखा नहीं जा रहा। मैं प्रयत्न कर रहा हूं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। इतना छोटा शिशु, क्या कष्ट है किसी को स्वयं बता भी नहीं सकता। लाइए, इसे मुझे दीजिए। जी गुरुदेव। आइए कुमार, आप हमारे पास आ जाइए। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे अन्य भाई कितना आनंदित होकर क्रीड़ा कर रहे हैं, वो तो नहीं रो रहे। जब वो नहीं रो रहे हैं तो आप क्यों रो रहे हैं? चलिए, आपको आपके भाइयों से मिलवाता हूं। ये हैं आपके भाई भरत। चलिए।
अब आपको मिलवाते हैं आपके भाई शत्रुघ्न से। ये हैं आपके भैया शत्रुघ्न। अब आपको मिलवाते हैं आपके अग्रज भैया राम से। ये है आपके भाई राम। कृतार्थ हुई मैं गुरुदेव, आपकी गोद में आते ही इसका रोना बंद हो गया। अब आप इन्हें पालने में लिटा दीजिए। गुरुदेव ये तो फिर रो पड़ा। लाई फिर से दीजिए। आओ लक्ष्मण आओ। क्यों रो रहे हैं आप? यदि ऐसे ही रोओगे ना तो आपके अग्रज भैया राम आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्या हुआ गुरुदेव? कोई विशेष बात है क्या? हाँ राजन, कुमार लक्ष्मण राम से दूर हो गए थे। अर्थात गुरुदेव? स्मरण है आपको, मैंने आपसे कहा था कि लक्ष्मण अपने अग्रज भैया राम के प्रति विशेष निष्ठा का भाव रखेंगे। वो निष्ठा मानसिक ही नहीं दैहिक भी होगी। इसलिए इनका समीप रहना अति आवश्यक है। आपको इनका पालना एक दूसरे के निकट ही रखना होगा। ऐसा ही प्रेम भरत और शत्रुघ्न में भी होगा और भविष्य में इन कुमारों का प्रेम एक उदाहरण स्थापित करेगा। धरती पर खड़ा होना चाहते हैं आप? चरण धरा पर पड़े प्रभु के, अधर्मी लंका कांपन लागी, किंतु विभीषण धर्म के पालक, उनके भवन न हलचल जागी। पूरे लंका में भूकंप थी लेकिन विभीषण के कक्ष में नहीं।
शुभ सारण, शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। याद करो कि क्या हो रहा है वहां, और अपने नेत्रों से प्रमाण लिए बिना लंका मत लौटना। ताकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। धर्मनिष्ठ मंदोदरी रानी, उनके भवन भूकंपानी। धर्मनिष्ठ मंदोदरी रानी, उनके भवन भूकंपानी। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। मेरे स्वामी से अज्ञानता में जो भी भूल हुई है उन्हें संभालना। मेरे नाथ अपनी दया दृष्टि सदैव हमारे कुल पर बनाए रखना। मंदोदरी, मंदोदरी, मंदोदरी। जी माता। तुमने अपने कक्ष में ऐसा क्या छिपा रखा है जो तुम अपने कक्ष में ही रमी रहती हो? कुछ भी तो नहीं माता, किंतु ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें अपने पति, पुत्र और इस राज्य की कोई चिंता नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही है माता? लंका पर विपत्ति आ गई है, भूकंप से सारा राजभवन हिल रहा है और तुम्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ? मुझे तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ माता। यदि ऐसा कुछ घटित होता तो मुझे। कुछ समय से लंका पर, हम सब पर निरंतर आपदाएं आ रही है। प्रतीत होता है कि पुत्र दशग्रीव पर कोई विपत्ति आने वाली है। उचित होगा कि तुम अपने पति को संकट से बचाने के लिए संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र जाप का अनुष्ठान करो। जो आज्ञा माता, मैं ऐसा ही करूंगी। ये असमय ही आपदा कैसे आई है? कहीं पर कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है। कहीं अयोध्या में शुद्ध और सारण प्रकट हो। राक्षस राज को गुप्तचर सुख और सारण का प्रणाम। शुद्ध सारण, शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। याद करो कि क्या हो रहा है वहां, और अपने नेत्रों से प्रमाण लिए बिना लंका मत लौटना। किंतु लंकापति, किस बात का प्रमाण? दशरथ को पुत्र प्राप्ति का प्रमाण। और यदि ये सत्य है तो देखिए ना स्वामी, राम बिल्कुल चंद्र जैसे प्रतीत हो रहे हैं। रामचंद्र, महारानी,
अब से हम अपने लला को इसी नाम से बुलाएंगे। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। अच्छा, तो हमारे लल्ला को चांद चाहिए। किंतु लल्ला, चंद्र तो हमसे कोसों दूर है। आपके नन्हे नन्हे हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा आइए। अच्छा 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लल्ला। मैं कोई तुम्हारे लिए उपाय ढूंढती हूँ। धारिणी, धारिणी। जी महारानी जी। धारिणी, एक थाल में जल लेकर आओ। जो आ गया महारानी जी। ये देखो, आ गए ना चंद्र अपने राम से मिलने, है ना? देखो ना धारिणी, राम तो हमारे बिल्कुल चंद्र जैसे दिख रहे हैं। हाँ महारानी जी। रामचंद्र? देखिए ना स्वामी, राम बिल्कुल चंद्र जैसे प्रतीत हो रहे हैं। रामचंद्र, राम रामचंद्र। हाँ महारानी कौशल्या, कितना प्यारा नाम है ये। महारानी, अब से हम अपने लला को इसी नाम से बुलाएंगे, रामचंद्र। रामचंद्र? रामचंद्र कितना सुंदर नाम है। श्री रामचंद्र। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। ये किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं राम लल्ला? तुम क्रीड़ा करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। लल्ला, मेरे पुत्र ने मुझे माँ पुकारा। लल्ला, एक बार पुनः पुकारो पुत्र। एक बार पुनः माँ बोलो। एक बार पुनः अपनी तोतली बोली से मेरी ममता को सींच दो। माँ बोलो, एक बार पुत्र।
अब अपनी मैया को भी सताओगे? जाओ, तुम्हारी मैया भी तुमसे रुष्ट हुई। मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, स्वयं लेकर। अब मैं तुम्हारे प्रलोभन में नहीं आने वाली। राम लल्ला सब समझते हैं हम। आप हमारे सामने माँ नहीं बोलेंगे, है ना नटखट? बस एक बार बोल दीजिए, बस एक बार। यदि आपने मुझे माँ कहकर पुकारा तो मैं आपको लोरी सुनाऊंगी। ये लो, लो। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला। आज मेरी ममता का अर्थ पूर्ण हुआ। यह सुख परम अनु मेरे पुत्र ने मुझे माँ कहकर पुकारा। जन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भव कूपा। इस नन्हे बालक से भयभीत है लंकेश। एक नन्ही सी चिंगारी पूरे वन को जला सकती है। ये चिंगारी ज्वाला बने उसके पहले ही इसे बुझा देते हैं। यकायक दिन में इतना अंधेरा, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आने वाली है। बात है, रक्षा करना। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया